हेलो स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 8वीं क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ के रचनाकार हैं संत कबीर और इस पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। आप प्रत्येक साखी को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि परीक्षा में सप्रसंग इनकी व्याख्या करने के लिए दी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ। प्रथम साखी देखिए। जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसका प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे आप। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ नंबर 9 से उद्धृत की गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास विद्वान व्यक्ति की जाति से अधिक उसके गुणों को अधिक महत्व देते हैं। व्याख्या करते हैं इसकी। कवि कहता है कि हमें साधु सज्जन लोगों से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे जात पात की भावना से बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं और अपने अंदर अथाह ज्ञान समेटे हुए होते हैं। ऐसे लोगों से तो मात्र ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति का ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि जाति। जैसे तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर तलवार काम आती है। उसी प्रकार सज्जनों का ज्ञान, विद्वानों का ज्ञान ही हमारे काम आता है। इसलिए हमें ज्ञान को अधिक महत्व देना चाहिए, जाति को नहीं। दूसरा चरण देखिए। आवत गारी एक है, उलट होत अनेक। आवत गारी एक है, उलट होत होई अनेक। कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक, वही एक की एक। वापिस सुने साखी को। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस साखी का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास ने किसी के द्वारा दी गई गाली अर्थात अपशब्द का जवाब गाली से न देने की सलाह दी है। व्याख्या इस प्रकार है इसकी, सुनिए। कबीरदास कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे या अपशब्द बोले तो हमें भी पलट कर उसे गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर अर्थात गाली का जवाब गाली से देने पर वह एक नहीं रहती है बल्कि अनेक हो जाती है। अतः हमें कभी भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर बुराई घटकर समाप्त हो जाती है, इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। साखी नंबर 3 देखिए। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। मनवा तो दसहु दिशि फिरे, मनवा तो दहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही।
संदर्भ इसकी व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ पढ़ते हैं, यानी कि प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियाँ पाठ से ली गई है। इसकी रचनाकार संत कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने मन को एकाग्र करने और ढोंग को हटाने के लिए संदेश दिया है कि धार्मिक कर्मकांड में ढोंग नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार करेंगे। कबीरदास कहते हैं कि ढोंगी व्यक्ति केवल प्रभु भक्ति का दिखावा करता है। उसके हाथ में माला घूमती रहती है और मुंह में राम राम करके या राम राम करते हुए जीभ घुमाता रहता है। इसी प्रकार उसका मन भी दशों दिशाओं में घूमता रहता है। इससे किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती। ईश्वर भक्ति के लिए एकमात्र मन को एकाग्रता में लाना आवश्यक होता है, न कि माला घुमाना। माला फेरना और ऊपरी मन से राम नाम या राम नाम जपना केवल ढोंग है, दिखावा है। इसलिए मन को एकाग्रता में लाकर ही भक्ति करनी चाहिए। मन को भटकते हुए भक्ति नहीं करनी चाहिए, अपना मन केंद्रित रखना चाहिए। अगला दोहा या साखी इस प्रकार है। कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 9 से अवतरित की गई है। पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कबीरदास छोटी और सामान्य वस्तु को नज़रअंदाज न करने की सलाह दी है। क्या क्या सुने। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी पाँव की तिलगुने वाली घास की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही घास या तिनका जब उड़कर आँख में पड़ता है तो बहुत कष्ट देता है। दुर्बल व्यक्ति भी किसी बलवान की सहायता पाकर बदला लेने में सक्षम हो सकता है। इसलिए हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। पांचवी साखी जो है इस प्रकार है। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सद होय। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से संकलित है। इसे कबीर की साखियों नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इस साखी में कबीर ने अहंकार को त्यागने का उपदेश दिया है। व्याख्या सुने। कबीर कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने मन अर्थात हृदय को शांत और शीतल रखना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि मनुष्य अपने मन के अहंकार को त्याग दे। यदि वह अपने अहंकार को छोड़ देता है तो सभी लोगों की उस पर कृपा दृष्टि बन सकती है। अतः हमें अहंकार त्याग देना चाहिए। इसी साखी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। ये एक लघु पाठ था और आप उम्मीद करता हूँ आपने इसे बड़ा ध्यान से सुना होगा। इस पाठ के साथ प्रश्न उत्तर भी भेजे जा रहे हैं, आप उन्हें लिखें और नियमित पढ़ते रहें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।